5, e and minus 14. All these three are constants. Okay? And we have to differentiate it. So what is differentiation of a constant? Zero. इसलिए तीनों में हमारा आंसर क्या होगा? Zero, because reason all three are constant. All are constants. और हमारा हमने जो फॉर्मूला पिछली बार किया था वो क्या बताता है? d by dx of a constant कितना होता है? 0. So answer for all these three will be 0. दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. डिफरेंशिएट. ये क्वांटिटीज हैं. नंबर 1 3x plus 5. Number 2 is x square. Number 3 x to the power 3 by 2. Number 4 root x minus 1 upon root x. And number 5 1 upon x plus 2. इन सबको डिफरेंशिएट करना है विद रेफरेंस टू x. किन लोगों ने डिफरेंशिएशन नहीं किया हुआ? आप पहली बार आए? तीनों? ठीक है, कोई बात नहीं. तो उसके हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास करेंगे. तो आई विल लेट यू नो. हाँ, तो स्टार्ट करते हैं इसको. डिफरेंशिएशन पहले 3x plus 5 दो टर्म है, दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएट करना है. तो d by dx ये डिफरेंशिएशन के लिए हम लिखते हैं किसका? 3x plus 5. डिफरेंशिएट जिसको करना है उसके सामने d by dx. इसका करना है 3x plus 5. इसमें x होना जरूरी है. ओके, दिस इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन होगा और इसका डिफरेंशिएशन होगा. तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? ये कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा 3, और x का डिफरेंशिएशन dx by dx इज 1. तो ये 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. देन दिस कम्स प्लस, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अभी अभी हमने किया 0, तो दैट विल बी 0. तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है. व्हाट इज आवर आंसर? 3. ओके, इसका बताइए, सबने किया हुआ है. ये जो पावर होती है ये सामने आ जाएगी. तो d by dx of x square is equal to, पहले ये पावर को लिखते हैं, we will write it 2. उसके बाद x को x लिखेंगे और उसकी पावर का फिर से फैसला करेंगे. अब इसकी पावर कितनी हो जाएगी? डिक्रीज बाय 1. यहां पर 2 थी, आंसर भी कितनी हो जाएगी? 2 minus 1, दैट इज 1. 1 को लिखने की जरूरत नहीं है. तो ये क्या हो गया? 2x. तो इसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 2x होता है. उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर 3 by 2. ये 3 by 2 सामने आ जाएगा, 3 by 2, और x वैसे ही लिखा जाएगा. इसकी पावर 1 माइनस कर देनी है. 3 by 2 minus 1. 3 by 2 minus 1 कितना होता है? 3 by 2 minus 1 is half. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 upon 2 x to the power half. x to the power half का मतलब क्या होता है? रूट x. ठीक है, 3 by 2 रूट x. ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग एक एक ये सब नोट करते जाइए तो आपको याद होते जाएगा. एक बार जो आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, अगली बार के लिए आपको याद नहीं हो जाएगा. कैसे किया है ये थोड़ा थोड़ा प्रोसेस करते जा रहे हैं, वैसे ही आप भी करने की कोशिश करिए. उसके बाद हम लोगों ने नेक्स्ट लिया, दैट इज रूट एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ, दो टर्म है, एक टर्म है रूट एक्स और एक टर्म है 1 अपॉन रूट एक्स। दोनों को डिफरेंशिएट अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग करेंगे, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर हाफ, ठीक है, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितनी बताइए, यस माइनस हाफ। ये क्या चीज है, एक्स की पावर हाफ, रूट के बदले में एक्स की पावर हाफ और ऊपर जाएगा तो माइनस हाफ, माइनस हाफ। अब दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसका नियम हमने क्या पढ़ा है, ये पावर सामने आ जाएगी, हाफ एक्स लिखा जाएगा और एक्स की पावर जितनी यहां पर है उससे -1 करना, सो दिस इज हाफ -1। ये हाफ -1 कितना होता है, माइनस हाफ, माइनस माइनस एक्स के सामने क्या लिखा है, माइनस हाफ, तो ये जो पावर है ये सामने आ गई माइनस हाफ। उसके बाद x लिखा, x में से पावर से क्या करना है, -1 करना है, तो ये पावर में से -1 करना है। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ, x की पावर माइनस माइनस ऐड हो गए, सो दिस विल बी -3/2। अब इसको आप रूट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हाफ माइनस मतलब ये कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में, सो दिस विल बी 1/2 x टू द पावर हाफ प्लस 1/2, ये भी माइनस के कारण नीचे चला जाएगा, x टू द पावर 3/2, ऐसा, ये माइनस के कारण डिनोमिनेटर में चले गए। अब इसके बाद अगला स्टेप देखिए, हाफ के लिए हम रूट लगा सकते हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, ये that will become 1/2 root x plus 1/2 root x cube। 3/2 है, उसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, 3 एंड हाफ, 3 मल्टीप्लाइड बाय हाफ, 3 को एज इट इज रखा, हाफ के बदले में क्या लगा दिया, रूट। क्या आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, 1/2, तो अंदर क्या बचेगा, दिस इज 1/√x, या दिस इज अवर स्टेप, दैट इज गुड इनफ, और हमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें से हमने 3 को कर दिया 2 + 1, दैट इज x² मल्टीप्लाइड बाय x, ऐसा लिख सकते हैं। x² का स्क्वायर रूट क्या होता है, x, वो बाहर आ जाएगा, तो 1/2x रूट x, अब रूट के अंदर सिर्फ कौन बचा, x, ऐसा आ गया। ये स्टेप समझ आया, x³ को स्क्वायर इंटू 1 किया, स्क्वायर एंड 1, और स्क्वायर का रूट निकाल दिया, कितना बन गया, x, और ये रूट x। अब दोनों में देखिए ये कॉमन है, 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो यहां क्या बचा, 1 प्लस यहां क्या हुआ, 1/x।
ये x को इधर ले लीजिए, x प्लस 1 अपॉन x, और सिंप्लीफाई हो गया। सो दिस इज मोस्ट सिंप्लीफाइड, ये इसका आंसर। d by dx of 1 upon x plus 2, इसको हम लिख सकते हैं d by dx of x minus 2 to the power minus 1। ठीक है, अब इसमें सामने क्या आ जाएगा बोलिए? ये किसका डिफरेंशिएशन है, सॉरी किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है, d by dx इसका करना है, और ये x का फंक्शन है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, लेट x minus 2 be equal to u, so this will be du by dx, ऐसा du minus 1 upon dx, this is equal to du to the power minus 1 upon du into du by dx। अब इसका आंसर कितना होता है? du to the power minus 1 upon d, x को x minus 2 क्यों x plus 2। ओ सॉरी, तो गलती हो गई, दिस शुड बी प्लस। इसको पावर, इसको जब हम डिनोमिनेटर से ऊपर ले गए तो इसकी जो पावर 1 थी, ये पावर क्या हो गई? -1, ये -1, तो ये आ गया x plus 2 is equal to u, तो ये हुआ d by dx of u to the power -1। अब u x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, इसलिए हमने जो एक टेक्निक पढ़ी थी फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, वो टेक्निक लगाई, तो इसको हम क्या लिखेंगे? d by du of u to the power -1 into du by dx, this is equal to du by dx, ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन u की पावर -1 है, उसमें उसको सामने ले आइए -1, और u की पावर कितनी? -1 में एक -1 और करिए, क्योंकि पावर में हम -1 करते हैं, तो ये पावर में हमने -1 किया, तो ये क्या हो गया? -1 and -1 that is -2 आ जाएगा। ये इतना पोर्शन हुआ, मल्टीप्लाइड बाय du by dx, यहां हम u की वैल्यू रखते हैं, u हमने किसके बराबर लिया? x plus 2, so this is dx plus 2 upon dx, this is equal to, ये -1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस u to the power -2 u to the power -2 into d by dx of x plus 2 कितना होता है? तो ये हमने किया dx by dx is equal to 1, और d by dx of 2 is equal to 0, तो ये कितना आ गया? 1। so this is minus, और u to the power -2, u to the power -2 कितना होगा? ये u की वैल्यू रखी और इसकी पावर माइनस की, माइनस के कारण ये कहां चला जाएगा? डिनोमिनेटर में, और पावर कितनी है? 2, सो दिस विल बी x plus 2 to the power 2, ये डिनोमिनेटर में चला गया, और ये क्या है? 1, तो दिस इज 1, ये हमारा आंसर आया -1 upon x plus 2 to the power 2। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, पहली बार थोड़ा अटपटा भी लगता है, लेकिन आप एक बार, दो बार, तीन बार करेंगे तो आपको रीजनिंग के साथ याद हो जाएगी। तो इसको नोट करिए।
गए? फर्स्ट 3 ऐसा ही लिखा जाएगा, ये हमेशा सामने आ जाता है 5/2। फिर हम x लिखेंगे और उसकी पावर कितनी होगी, इसमें से एक माइनस, हमेशा वही कर रहे हैं, पावर में से एक माइनस, सो हियर इट विल बी 5/2 minus 1. So this is equal to 15/2 x to the power 3/2. ये हमारा आंसर है। इसको हम चाहे तो एज इट इज लिख सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं 15/2 रूट एक्स क्यूब, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इजी कर सकता हूं, 4 to the power 1/3 x to the power 1/3। इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट यानी d/dx, d/dx। तो इसका जब हम d/dx करते हैं ये, तो ये सामने कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एज इट इज हमको लिखना होता है। तो हाउ टू बी राइट इट, 4 to the power 1/3 x की, ये तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर का क्या होगा, x की पावर 1 कम हो जाएगी, यस। पहले ये 1/3 सामने आएगा, देखिए ये क्या है, x to the power 1/3, इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रेफरेंस टू x dx 1/3, तो 1/3 x to the power 1/3 minus 1. This is 4 to the power 1/3 divided by 3, and x to the power 1/3 minus 1 is equal to minus 2/3. d/dx of 6/√x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, d/dx of 6x to the power minus half। देखिए रूट को हटाया तो पावर कितनी हो गई, हाफ, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले गए तो पावर कितनी हो गई, -1। ये ऐसा बना। अब अगर हमको इसका डिफरेंशिएट करना है तो कांस्टेंट ऐसा ही रहेगा, 6 x to the power minus half। ये जो x to the power minus half है उसमें पावर -1 और ज्यादा हो जाएगी, ओके। 6 ये सामने आएगा, मल्टीप्लाई कितना, -12, और x की पावर क्या हो जाएगी, -1। ये माइनस कहां से आया, पावर सामने आती है, पावर सामने आती है। x की पावर -12 है, उसमें -1 और करिए तो ये आया। दिस इज इक्वल टू, ये माइनस सामने आ गया, 2 3 6, दिस इज 3 -3 x to the power -3/2, -3/2। इसको और सिंप्लीफाई करिए, -3 अपॉन
माइनस के कारण ये पूरा एक्सप्रेशन कहाँ चला गया, नीचे, हाफ के कारण इसमें लग गया रूट एक्स की पावर 3। ये आ गया। तो ये हमारा फोर्थ था, x sin nx को डिफरेंशिएट करना है विद रेफरेंस टू x। इसको देखकर हमको पता लगता है कि इसमें x के दो फंक्शन हैं, एक ये फंक्शन है और दूसरा ये फंक्शन है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस, u और v अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है तो इसका dy dx हमने कैसे निकाला था, तो आंसर है एक बार u को कांस्टेंट मानिए और v का डिफरेंशिएट करिए dv by dx, प्लस v को कांस्टेंट मानिए और u का डिफरेंशिएशन करिए du by dx, दोनों को ऐड कर देना है, दिस इज d by dx ऑफ u। ये तरीका, ये फॉर्मूला आपने पिछली क्लास में लिखा है, इसको हमने यहां अप्लाई करना है। शुरू करते हैं। यहां u कौन है, x, v कौन है, sin nx। डिफरेंशिएट किया इज इक्वल टू, पहले क्या लिखना है, u को कांस्टेंट मान के एज इट इज लिखना है, तो इसको हमने क्या लिख दिया, x। अब d by dx इसका करना है, दूसरे का d by dx किया, इसका d by dx किया, तो ये क्या है अपने आप में, ये अपने आप में फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, sin x नहीं है, sin किसका है, nx का, nx इज ए फंक्शन ऑफ x। तो यहां इसको अलग से करके देखते हैं, d by dx ऑफ sin nx इज इक्वल टू d by sin nx d by d nx multiplied by d nx divided by dx। तो ये d by dx के हमने दो टुकड़े कर दिए, ये रहा d, ये रहा dx, डिवाइड किससे किया, d nx से, मल्टीप्लाई किससे किया, d nx से, ये कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू d, अब ये nx है, ये भी nx है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ nx, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ, साइन x का साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos, तो ये कितना हुआ, cos nx, इसका डिफरेंशिएशन cos nx, इसका डिफरेंशिएशन कितना हुआ, d by dx ऑफ nx इज इक्वल टू n। तो ये n को सामने ले आते हैं, मल्टीप्लाइड है, दिस इज n cos nx, ये इसका डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन है, इसको नोट करिए ऐसे। अब अगला देखिए, अभी पूरा नहीं हुआ है, यहां पर d by dx इस फॉर्मूले से करना है, इस फॉर्मूले से x को एज इट इज लिखा, sin nx का डिफरेंशिएशन, sin nx का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n cos nx, तो इसको हमने लिखा m cos nx, प्लस v को एज इट इज लिखना है, v को हमने एज इट इज लिखा sin nx, मल्टीप्लाइड बाय du by dx, इसका du by dx किया, तो dx by dx कितना हुआ, dx by dx क्या होता है, 1, वो 1 हो जाएगा, तो अब हमारा आंसर क्या आया, xn cos nx प्लस sin nx, दिस इज d by dx ऑफ x into sin nx। ठीक है, पसंद नहीं आया, ओके। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैलकुलस कितना परेशान करता है।
ठीक है, 12th में जब आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वाकई बहुत मुश्किल होगी, बहुत मेहनत लगेगी इसमें। लेकिन फिजिक्स में जो जरूरत पड़ेगी वो बहुत छोटी छोटी जरूरतें हैं। ये हम सिर्फ थ्योरम का एप्लीकेशन देख रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम। तो फिजिक्स में डिफरेंशिएशन कैसे यूज करना, उसके न्यूमेरिकल्स देखिए। तो आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, लेकिन इसको यूज करने वाले फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इफ द डिस्प्लेसमेंट x of the particle is related to time as under, if displacement x of the particle is related to time, is related to time as under, और हमें एक इक्वेशन दे दिया गया, x is equal to 2t cube minus 3t square plus 2t plus 2। ये किसका है? डिस्प्लेसमेंट टाइम। ये दिया गया है और इसके बाद हमसे पूछा गया है फाइंड द पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। फाइंड पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। Position, velocity and acceleration at the end of 2 seconds. ये हमारा क्वेश्चन है। इस तरह के फिजिक्स में आपको क्वेश्चन मिलेंगे जहां हमने इस टेक्निक को यूज करना है, डिफरेंशिएशन की टेक्निक को। अब डिफरेंशिएशन पढ़ते समय पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी फिजिक्स में क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। किस चीज का फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। किसका फॉर्मूला है? वेलोसिटी। तो ये आपको बताया गया था दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू displacement change in position dx divided by change in time dt। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? dx by dt रख लीजिए। इसी तरह से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम dv by dt। फिर से velocity is differentiation of x with respect to time. Acceleration is differentiation of v with respect to t। Differentiation किसका होता है? जो हम यहां लिखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में होता है? ये। और इसका मतलब हम आपको बता चुके हैं, चेंज इन x डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। तो हमको 2 बार डिफरेंस निकालना है और 1 बार डिवीजन करना है, इसी का नाम डिफरेंशिएशन। ओके, ये चीज आप कर चुके थे, ये आपको याद है। ये हमको क्या देगा? ये हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला देगा। ये हमको क्या देगा? ये हमको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देगा। आपको रिजल्ट में 2 चीजें मिल सकती हैं, एक फॉर्मूला, दूसरा वैल्यू। फॉर्मूला और वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? एक हमने आपको फॉर्मूला दिया दैट y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। ये क्या है? फॉर्मूला। अब अगर हम बोलेंगे t इज इक्वल टू 1 रख दो, तो y इज इक्वल टू क्या आया? 3। ये क्या है? वैल्यू। ओके, ये जो चीज है ये क्या है? वैल्यू या फॉर्मूला? फॉर्मूला।
किसका फॉर्मूला है ये? डिस्प्लेसमेंट का। ये वैल्यू कब बनेगा? जब हम टी की वैल्यू बताएंगे, टी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, पहला स्टेप वही तो पूछा गया। देखिए, फाइंड पोजीशन एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ये 2 सेकेंड हमको क्या बताया जा रहा है? टाइम। इसका ये मतलब है कि टाइम को 2 सेकेंड रखिए और पोजीशन बता दीजिए। तो t इज इक्वल टू 2 रखो। तो पहला आंसर एट टाइम 2 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल, यहां 2 रखिए, बताइए कितना है? 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16। स्टार्ट करो। कितना आया? 10। बाकी लोग भी देखिए 10 आया कि नहीं। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10 पोजीशन। सो आफ्टर 2 सेकेंड हाउ मच इज द डिस्प्लेसमेंट? 10। यानी ओरिजिन से ये चीज अपनी इनिशियल वैल्यू से, इनिशियल पोजीशन से, नॉट ओरिजिन, अपनी इनिशियल पोजीशन से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका है? 10। ये एक चीज आ गई। दूसरा क्या पूछा जा रहा है? वेलोसिटी। हमको फॉर्मूला किसका दिया गया है? x यानी डिस्प्लेसमेंट का। पूछा क्या जा रहा है? वेलोसिटी। तो x को वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करना? आंसर है ऐसे कन्वर्ट करना। x को वेलोसिटी में कैसे कन्वर्ट करना? x को डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी में कन्वर्ट हो गया। तो हम यही करते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन d by dt किसका? x का। d by dt, x की वैल्यू हमने रख दी यहां से, d by dt ऑफ 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। x की जगह हमने ये पूरा रख दिया, d by dt इसका करना है। दिस इज इक्वल टू, अब हर एक टर्म का d by dt करते जाइए। पहले का करिए, क्या तरीका है? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, t की पावर 1 लेस हो जाएगी, 3 माइनस 1 2, माइनस 3 2 जा 6, t की पावर 1 लेस कर दीजिए, 2 माइनस 1 1 प्लस 2, इसकी पावर कितनी है? 1, 2 1 जा 2, t की पावर 1 लेस करिए तो t की पावर कितनी हो गई? 0। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 2 into 1 is 2। तो ये यहां लिखा गया। प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। अकेला कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0, उसको भी लिखने की जरूरत नहीं। ये आ गया 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2v। ये वैल्यू आया कि फॉर्मूला आया? वेरी गुड। और फॉर्मूला से वैल्यू निकालना आपको आता है। कितने टाइम में वैल्यू निकालनी है? 2 सेकेंड निकाल दीजिए। वेरी गुड। कितना? 1/4। और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? जो एसआई सिस्टम की यूनिट है, मीटर पर सेकेंड। ओके, अब तीसरा पूरा का पूरा आप खुद बनाएंगे। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? d by dt ऑफ v। तो d by dt लिखो, v की जगह क्या लिखोगे? वैल्यू की फॉर्मूला
नीचे कौन है? t वेरिएबल, इसलिए आप भी v की जगह क्या लिखोगे? उसका फॉर्मूला जिसमें t आता हो, वैल्यू नहीं। अगर एक कांस्टेंट वैल्यू डालोगे तो जीरो हो जाएगा, इसलिए बोले। तो आप d बाई डी टी किसका करेंगे? यस, ठीक। हाँ जी, तो आपको a का क्या मिला? वैल्यू की फॉर्मूला कितना? 12t माइनस 6, ठीक है, 12t माइनस 6, ये a का फॉर्मूला मिला। अब वैल्यू कब चाहिए? 2 सेकेंड में कितनी आ गई? राइट, ठीक है। इस तरह से हमने डिफरेंशिएशन को फिजिक्स में यूज किया। ये तो मुश्किल नहीं था, ठीक है। 90% आपका यही यूज है, इसलिए फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। क्वेश्चन है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए डिस्क इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल टू t square upon 20 plus t upon 5। ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी, कैलकुलेट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा when the time is 4 seconds। ये क्या चीज है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब बताइए, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको जल्दी में करते। डिस्प्लेसमेंट से क्या बनाना है? वेलोसिटी। क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन, d बाई डी टी। किसका? डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या है? थीटा। तो d बाई डी टी किसका करेंगे? थीटा। डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? थीटा। तो हमको क्या मिलेगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी का नाम ओमेगा, तो ये रहा ओमेगा। सो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई डी। ये हमारा फॉर्मूला है। दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा। थीटा को हमने क्या लिखा? टी स्क्वायर अपॉन 20 प्लस टी अपॉन 5। दिस इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर अपॉन 20। ये 1 अपॉन 20 तो कांस्टेंट है, ये वैसा ही रहेगा 1 अपॉन 20। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करिए, कितना हो जाएगा? 2t टू द पावर 1। 2 माइनस 1 इज 1। ये डिफरेंशिएशन हो गया, प्लस t अपॉन 5। 1 अपॉन 5 वैसा ही रहेगा। t का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया? सो दिस इज ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू t अपॉन 10, t अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5। ठीक है। अब हमको ओमेगा की वैल्यू चाहिए। कब वैल्यू चाहिए? When the time is 4 seconds। 4 रख देते हैं। 4 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 5, that is 2 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 5, that is equal to 3 अपॉन 5। ये ओमेगा की वैल्यू है, ठीक है। ओके, तो ये थोड़े से एग्जाम्पल है। आपका टाइम हो गया, आप जाना चाहते हैं?